भैया आज तो हम बाहर हैं। कौन सी दवाई लगाई थी जी आपने पिछली बार? भाई ये पता था ये मैंने विटालाइजर है, छोटी सी। हाँ हाँ उसी का अपडेट वर्जन है ये जो हमारे पास इस टाइम है, मृदा शक्ति। ये उसी का अपडेट वर्जन है। अच्छा। ऐसा होता है जैविक खाद कोई भी हो, अगर हम फसल में एक आध बार दें तो मज़ा तो देता है, पर वो मज़ा नहीं देता जो आना चाहिए खेत में। तो कायदे में जो खाद है, जैविक खाद जो है हर फसल में हर पानी पे लगना चाहिए खेत में, क्योंकि मिट्टी इतनी बेकार हो चुकी है हमारी। ये मान लो 60-62 साल हो चुके हैं आज लगातार केमिकल लगते लगते, डाई, यूरिया, पेस्टिसाइड। 60-62 साल में मिट्टी की आधी उपजाऊ पाना तो पूरा ख़त्म हो चुका होता है, और ख़त्म हो चुका है। जिस भी खेत में की जांच करते हैं, जिस भी खेत की मिट्टी की जांच होती है, खेत की जांच करते हैं, उस खेत की वही स्थिति है कि बिल्कुल आधा बंजर हो चुका है और 10-20 साल में पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा खेत। तो जैविक में तो हमें काम करना पड़ेगा। रसायन बेशक हम लगा रहे हैं, लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके साथ साथ बैलेंस बना के ज़रूर चलना पड़ेगा। वही बदलाव करना पड़ेगा। जब तक बैलेंस नहीं बनाएंगे हम, जब तक मिट्टी सही नहीं होएगी। और सच्चाई है कि जितने रुपए का हम केमिकल लगा रहे हैं उस के आधे कर दो ख़त्म, और आधे का जैविक लगा लो। सही बात है, सही। तो मिट्टी भी बनी रहेगी, उपजाऊ होएगी, पैदावार भी अच्छी होती रहेगी, और सबसे बड़ी बात है हमारा जो खान पान है वो भी अच्छा रहेगा। तो सारी चीज़ पे गौर करना है हमें, खाली सिर्फ पैदा पे गौर नहीं करना। पैदावार तो अपने आप अच्छी हो जाएगी जब मिट्टी अच्छी होएगी। सही बात। तो लगातार लगाओ, हर पानी पे लगाओ। खेत में पलेवा कर रहे हो, पलेवा पे भी लगाओ, पहले पानी पे भी लगाओ, दूसरे पानी पे भी लगाओ जी। जब मैडम जी ने आने छोड़ दिया तो फिर लगाना है मैं जी, ये तो पहले आना ही बस। हाँ, जब आने बंद कर दिया तो एक दो मिट्टी तक गोबर के खाद से ही सही हो। अंकल जी तुमने बढ़िया बताया। नहीं, मिट्टी बिल्कुल गोबर के खाद से ही सही होएगी, पर जो अब हमारे पास बेटा गाड़ी में सब बोल लेके ये बोतल उठा के दवाई लोग बात कितनी घेर लो, बोतल दे दो। मिट्टी तो गोबर के खाद से ही सही होती है। अभी हम बताते हैं, मिट्टी बिल्कुल गोबर के खाद से ही सही होगी। अभी जो दवाई मंगवा रहे हैं ना अभी, उसमें गोबर की खाद के ही जीवाणु हैं। देखो, गोबर की खाद हो चुकी है बहुत महंगी। पहली बात तो पशु नहीं है किसी किसान के पास इतने। अगर 5 बीघे में भी हम खाद घेरें तो कम से कम 10 ट्रोली हमें चाहिए, आराम से चाहिए। ठीक है, अच्छी पैदावार जब निकलती है, खेत की मिट्टी बनती है जब। इसकी डिमांड बहुत है, रिजल्ट इसका बहुत बेहतरीन आ रहा है, किसान अपने मुंह से कह रहे हैं इसको। अच्छा। अब इसके अंदर वही जीवाणु हैं भाई साहब। हाँ जी। जो हमारे गोबर की खाद में जीवाणु होते हैं। चल तो टाइम था ना 2 मिनट का, क्या करना है? ये किसी बदल नहीं है उसमें। अच्छा जी। जो हमारे गोबर की खाद में जीवाणु होते हैं, सबको पता है कि कम से कम 5 बीघे में हमें 10 ट्रोली खाद घेरनी है अगर अच्छी पैदावार लेनी है। 5 बीघे में 10, पहली बात तो हमारे पास 2-3 पशु सारे हैं हर आदमी पे, तो उसमें हमारी पूर्ति नहीं हो पाती। दूसरी बात, अगर 5 बीघे में हम 10 ट्रोली घेरते हैं और घर की कूड़ी भी घेरते हैं, जब भी 500-600 रुपये एक ट्रोली का लेबर का चार्ज है। ट्रांसपोर्ट हो गया अलग, चाहे ट्रैक्टर हो गया, चाहे बुग्गी हो गया, वो हो गया अलग। इसमें 1 लीटर है जी। ऊपर 2 kg लिख रहा है, 200 ml है, 200 ml। ये तो तले भी 1 kg ml लिखा हुआ। 1 मिनट दो, मैं समझाऊंगी। ये ना लिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है आपका 1 किलो गुड़, जो इस पे लिख रहा वो नहीं। जब ये इसकी बात होगी तब आपको समझाते, जो इस पे लिख रहा है समझ जाओ, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा वो आपको बताया जाएगा। इसकी 200 ml की डोज लगती है जी। 1 लीटर की दवाई है ये, और 5 बीघे में कम से कम 5 ही बार लग जाएगी। 5 पानी पे लग जाएगी। पैदावार और गेहूँ हरे भरे भी रहेंगे और अच्छा भी आता भी रहेगा। तो ये आपको अब जितनी बार आप पानी लगा रहे हो उतनी बार ही प्रयोग करनी। पानी 4 लगाओगे तो 4 बार प्रयोग करना, पानी 5 लगाओगे तो 5 बार प्रयोग करना। पढ़नी है ये 5 बीघे में, ये 5 बीघे की डोज, 5 बीघे की डोज है, कम से कम 5 पानी में लग जाएगी ये। जैसे गेहूँ में हमारे गेहूँ में 4 पानी लग जाते हैं, तो उसके बाद भी 1 डोज बच जाएगी। 5 पानी में लग जाएगी। हाँ जी, 5 पानी में यही लगेगी। 5 बीघे में 5 पानी पे यही लगेगी। अगर आपने पहले सुन, जैसे आप करेगी 5 बीघे, जब हम 5 बीघे खेत को एक बार करेंगे तो एक बार काम करेगी 5 बीघे खेत में? नहीं। और जब आप इसमें यूरिया लगाओगे ना अपने खेत में, मान के चलो मैं आपको फर्स्ट बार से बताती हूँ, आपके गेहूँ जम के आ गए, ठीक है, उसके बाद आपको पानी लगाना, तो इसे आपको यूरिया इसमें पहले डाल लेना। तो यूरिया और 200 ml दवाई इसमें से 200 गेन नहीं है, 200 ml दवाई, यूरिया और 4 किलो तक अपनी शक्कर ले लेना उस 5 बीघे में।
तीनों चीजों को एक साथ मिला के उसके बाद आप समझ गया, घेर के समझ गया। पानी दे दें। कितने खेत को? ये आपके 5 बीघे में। ये 5 बीघे में। फिर से मैं आपको बताती हूँ, समझ 200 गया। ml दवाई, ठीक है, और आपकी 4 किलो शक्कर, और जितना आप यूरिया डाल रहे हैं उतना यूरिया। फर्स्ट टाइम आपको ऐसे ही करना, सेकंड टाइम चाहे आप यूरिया की मात्रा कम कर लें, ठीक है। हाँ, मतलब हर पानी पे 200 ml हाँ जी, उसके बाद आप दोनों 200 ml शक्कर या गुड़ के साथ घोल के लगानी है। हाँ जी, ठीक है। आप 2 बार तो आपने यूरिया के साथ मिला ली, अब बात आ जाती है तीसरी बार आप यूरिया ना लगाना चाहें तो उसमें आपको क्या करना कि आप जब आप अपने खेत में पानी दे रहे हैं तो पानी देते समय आप उसका घोल बना लें, पहले से ही तैयार रखें घोल। जब आपका क्यारा भर जाए, आधा क्यारा भर जाए, तो आपको अंदाजा होगा हमारे खेत में कितने क्यारे हैं, उसी अनुसार आप उसमें जैसे लीटर का हिसाब बना लिया कि 7 लीटर 5 लीटर, तो उतना ही इसमें डाल दे जब आपका आधा क्यारा भर जाए। ध्यान इस चीज़ का रखना ताकि लाइट भाग जाए या बीच में कोई मिस्टेक हो जाए, खेत में पानी होना चाहिए। फिर अगली बार भी आपको ऐसा ही करना, जिससे क्या होगा, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और गेहूँ भी अच्छे रहेंगे और खेत की मिट्टी भी बदलेगी हर बार से। जो कूड़ी की खाद की अंकल जी आप बात कर रहे हो ना बाबा जी, कूड़ी की खाद की पूरी पूर्ति करेगी ये। उसमें आपको जैसे आपके खेत है उसमें भी रखेंगे तो आपकी एक बेशक कूड़ी का खाद आपके पास नहीं है, ठीक है, उसकी पूर्ति करे रखेगी ये स्प्रे पे काम नहीं करने की? स्प्रे में फसल को फूक देगी जी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इस बार जो है ना वो अच्छा, ऐसी यूरिया है में कि मिलानी किसान पड़ेगी। यूरिया भी मत मिलाओ बेशक, मगर देनी जमीन में है ये, हाँ, जमीन में देनी है ये, स्प्रे नहीं किसी को- करनी। स्प्रे नहीं करनी इसकी। हाँ, ठीक अगर है। किसी को ईख बोनी है, मान के चलो ईख बोनी है, आपका वाहन खाली है, तो उसके लिए आपको जिस खेत में आप खाद नहीं डाल पा रही उसके लिए 5 लीटर की कैन और कम से कम 20 किलो शक्कर, ये आपके गोबर की खाद की डोज है, यानी जहाँ हम कूड़ी का खाद डालते हैं उसकी जगह ये एक 5 बीघे में 5 लीटर की कैन और 20 किलो शक्कर आपको खेत में पलेवा से पहले छोड़नी है। उसके बाद उस खेत में कूड़ी का खाद नहीं डलना, कूड़े के खाद की जरूरत वहाँ पे खत्म होगी, किसान फिर अपनी आराम से ही बो सकता है, अच्छा रिजल्ट। मुझे ऐसा लगा आप भी किसान की बेटी हो। बिल्कुल। और हाँ, क्यों वो बहन बता रही है ना, क्या बता रही है? बातें बहन बहन, हाँ, उसको जुताई को बहन कहते हैं। जैसे बाबा जी की जुताई गुड़ाई क्या में बाबा जी किसान के बालक है, हम भी कोई अलग नहीं है, तो आपके साथ रहेंगे, आप लोग जैसा बोलते हैं वैसा हम भी आपके साथ ही रहते हैं पूरे दिन। खुद भी खेती बाड़ी करते हैं ना, गुड़ाई जुताई क्या में वो ना, खुद भी देखो सुनो, तो फिर बताना पड़ता है क्या हुआ आप और मिल जाए। खुद भी खेती बाड़ी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खेती बाड़ी आती नहीं है, बता रहे से करें, खूब करते हैं जिस चीज और को बढ़िया पैदावार लेते हैं। अपने खेत में प्रयोग नहीं करोगे तो किसान का तो नुकसान जाएगा वहाँ पे, तो सबसे पहले और ज़्यादातर हम तो जैविक ही करते हैं, आपको तो डाई यूरिया बता भी रहे हैं थोड़ा बहुत, खुद तो लगाते भी नहीं। सही नहीं, जो हम नहीं लगाते बिल्कुल। सही बात। देखो खेत के अंदर है ना, जैविक खाद की मात्रा ना हमें ज़्यादा करके गिरनी पड़ती है, जल्दी जल्दी करके गिरनी पड़ती है। अब मैं खेत में कबाड़ नहीं होना चाहिए, खरपतवार नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको निकाल के रखो। फसल को जितना भी हो सके, कोई सी भी फसल हो उसे कतार में बो, तो कतार में बोने का फ़ायदा ये मिलता है हमें, उसकी नुड़ाई हो जाती है आराम से फिर फसल की। अगर गेहूँ है, गेहूँ को भी कतार में बो दो, जैसे मशीन से बूते हैं। अब वो मशीन पसीन से नाते नहीं, अब तो खैर बखेर देते हैं, इसीलिए हमें ये पैसे ये मारना पड़ रहा है, खरपतवार नाशक जो मारना पड़ता है इसलिए मारना पड़ता है। अगर कतार में हो तो अपनी हैंडों से लो और उससे अपनी जुताई कर दो, उसकी जी इतना नुड़ाई कर दो। बालक कहाँ कर रहे हैं, अजी आजकल के तो ना कर रहे हैं। जी बेकार की 10 ड्यूटी। बजे वो खत्म है उनकी दुकान, 10 बालक बजे। बालक करें ड्यूटी, घर में बोटो ठहरा रहेगा, बस वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा जी, ये भी सच्चाई है, नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो क्या उनकी छुट्टी करेगा, है, छुट्टी में साले वो दिखावे नाटक। छुट्टी में भी ना टाइम मिलता उन्हें। देखो मेन चीज है यहाँ पे किसान को तो ये अभी खेत बिगड़े की दशा नहीं दिख रही, उसको दिख रही है पैदावार, कैसे भी आए पैदावार चाहिए उसको, चाहे जहर गिर के आए या कैसे भी आए, है ना। ये इतनी बड़ी शीशी है उसकी कोरोजिन की, जी, वो 5-6 बीघे खेत में लगती है, 1800 रुपए की है। 100 ml की है वो, हाँ 150 ml है वो, है? 150 ml है कोरोजन, बड़ी है, इससे बड़ी है, जितनी उंगली की बता रही हाँ हाँ, मतलब मैं तो अंदाजा बता रहा हूँ। 150 ml है जी, 1800 रुपये की आती है। में काम करना बंद कर दिया जी, सिर्फ एक कीड़ा मारती है और वो सिर्फ कंसों पे काम करती है। आपका कीड़ा लगा जी खूब। हम आपको पेस्टिसाइड देंगे, जैविक में ही देंगे, बिल्कुल सस्ता में देंगे और रिजल्ट इतना बढ़िया है जी बाबा जी, उसका रिजल्ट इतने बढ़िया मिलेंगे। एक स्प्रे मार दो, महीने भर तक टेंशन खत्म है, कोई सा भी रोग नहीं आएगा। खेत को पड़ चुकी है आदत, जो जी उसे हाँ। बदलाव की जरूरत पड़ चुकी है। पहले वो कुछ भी नहीं था, उसे पता था एक तरह का खाना, अब यूरिया के बाद कुछ सल्फर, सल्फर के बाद आप कुछ और, फिर कुछ और, तो आप डालते जाओगे खेत भी खाता जाएगा। इसको डालने से ना तो सल्फर की जरूरत पड़े, ना बोरोन की जरूरत पड़े, ना कैल्शियम की जरूरत पड़े। नहीं देखो आपने ये खाद बनाई है, हमें दे रहे हो, हाँ जी, 1 मिनट के लिए ब्रेक लो। ठीक है हमारा एक लड़का इनका ही है, जी, वो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ, बिल्कुल। उसने
5 जन 3,000 जन 4,000 का वो लगा के और उसने खाद बनाई पेड़ के नीचे। बनाई। ठीक है। उसने कुछ भी नहीं करा, 5,000 रुपए लग गए इस बच्चे अब अंकल जी आप मेरी बात सुनो, ये तो 5,000 की बात हुई, 5 लाख भी लग जाते हैं जब हम लोग काम करते हैं। वो पीछे हट के वहाँ पे, ये कहानी मैंने पहले भी सुनी थी। हाँ, नुकसान के बाद जब हम नुकसान कर देते हैं, तो आप ही बताओ, फर्स्ट टाइम हम साइकिल सीख रहे हैं, हमारे हाथ में चोट लगी तो क्या हम दोबारा नहीं चलाएंगे ठीक होने के बाद? वो बात तो नुकसान सही से है। सीखा क्या उन्होंने? वो बात तो सही है। जब उसे जैसा प्रयोग करना बताया उसी हिसाब से उन्होंने प्रयोग करा और उस चीज ने बिल्कुल भी फायदा नहीं किया। पहली बार में कोई भी फायदा नहीं देता। हमें 6 साल होली, 6 साल हो चुके इस फील्ड में और इसी कंपनी को चला, लॉकडाउन से पहले भी चली है, उससे पहले फ्री डेमो भी दिए हैं। क्यों? 2017 में हमने काम की शुरुआत करी थी, 2018 में हमारी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 2022 चल रहा है जी। इंटरनेट पे सर्च कर लो हमारे बारे में, अर्चना एग्रोटेक के बारे में सर्च कर लो, आस ओलो एग्रो सोल्यूशन की बात कर लो, कोई कर लो। एक बात सुनो, और हमारी वो हरी वाली दवाई तो आप लोगों को पता भी होगी। शहर के लड़के को तुम 15 दिन 20 दिन या 1 साल काम सिखाने के बाद तुम्हारा मुकाबला कर लेगा? गांव के लड़कों का मुकाबला कर लेगा? नहीं करेगा ना। तो यही फर्क होता है। सबसे पहली बात होती है एक्सपीरियंस। हम जिस काम को करते हैं उसे लगातार करते रहे, है ना। अब आपको आती है साइकिल और हाथ में दे दे मोटरसाइकिल, तो आप क्या चला लोगे उसे? थोड़ी कोशिश करोगे और वहीं रुक गए तो बस। अगर आपने उस पर कोशिश लगातार करते हो तो आप सीख जाओगे टाइम के साथ साथ, है ना। तो यही होता है हमारे काम का तरीका। भैया ने 3,000 रुपये लगाए, फर्स्ट टाइम उनके काम में बेनिफिट नहीं मिला, वहीं से वो सोचते कि हमारा नुकसान कहाँ है, कहाँ हुआ, है ना, किस चीज़ में फायदा नहीं दिया। उसी काम को दोबारा सीखने की कोशिश करते कि कहीं ना कहीं तो कमी है। कुछ तो समझ में आई होगी। उसने रुचि नहीं दी, उसने रुचि नहीं दी उस काम में। देखो उनको वहाँ लगा कि फायदा नहीं है, कहानी खत्म यही से, हाँ जी। है ना। क्या हम जो पढ़ते हैं, अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं तो क्या हम वही छोड़ देंगे उस सब्जेक्ट को? अगर पास होना है तो दोबारा भी पढ़ेंगे, है ना। मैथ का जो सवाल गलत है उसे दोबारा भी निखारेंगे, हमें कहाँ मिस्टेक है। इसीलिए स्कूल में भी हाफ ईयरली एग्जाम भी होते हैं, लास्ट में जाकर फाइनल होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, ताकि बच्चे की अरे बाबा जी एक बात तो बताओ, हमारी खेती बिगड़ जाती है, किसी भी कारण बिगड़ जाए, चाहे बारिश ज़्यादा हो जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे खाद ज़्यादा लग जाए, चाहे जंगली जानवर खा जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कीड़ा खा जाए, अगली बार खेती करनी कोई बंद कर देते हैं, दोबारा फिर बोते हैं खेत। तो देखो नुकसान होता है, जीवन में होता है, सबका होता है। डायरेक्ट कभी गेहूं पे बाल आवे हैं? नहीं आती। ठीक है, पहले बढ़ने में भी टाइम लगे तभी जाके डायरेक्ट कुछ नहीं होता। तो आदमी को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए अपना। और बाकी अगर उन्होंने एग्रीकल्चर कर रखी है तो हमारे साथ हमसे मिलवा दो, हमारे साथ काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी ब्लॉक के ना एग्रीकल्चर वाले, वो उन्होंने उसका साथ भी दिया पर काबिल नहीं है। काबिल हो गया रुचि से, इंटरेस्ट लगाना पड़ता है जी अपना। मन में रुचि होगी जब काबिल होगा, कोई भी जब मन में रुचि नहीं है तो काबिल कैसे होता जी? तो उन्हें तय करना कि उनका जो मकसद है वो क्या करने का। जैसे दिमाग तो उन्हें 3,000 का उन्होंने प्रयोग करा, उसमें थोड़ा घना सा सर दिखाता बेटी चोदू। बात 1000 पे नहीं अटकती, बात अटकती है उन्होंने क्या कहा, कितना क्या प्रयोग करा, वो तो उन्हें पता ना। उन्होंने 1 बीघे में डाल दिया वो सब धंधा, जब बिना कुछ गेहूं ऐसे के मैंने क्या कही, 3,000 पे बात नहीं अटकती, बात अटकती है कि उन्होंने किस तरीके से क्या चीज तैयार करी। आप स्कूल में, शहर के स्कूल में गांव के बच्चों को लेके वहाँ पे दिया 10,000 रुपए, लेकिन जब बच्चे की समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी, तो वो 10,000 के 10 बेकार है। 10 क्या करेंगे बे? अब हम कहने लग जाए कि 10,000 ने तो फीस दी है और बालक ने पढ़ाई नहीं करी, तो बात उसकी समझ की है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भैया से हमको मिलवा दो आप, ठीक है। अगर इस लाइन में उनकी थोड़ी बहुत भी रुचि है, कोई भी मतलब उसकी समस्या हम समाधान कर देंगे। माँ बाप पूरा जीवन लगा देते हैं बच्चे के लिए, जो बच्चा नहीं सुधरता पूरे जीवन माँ बाप तड़पते मर जाते हैं। जो नहीं सुधरता वो सुधरता नहीं है, पूरी उम्र भी लगी है फिर भी ना सुधर पाया था। क्या उस बच्चे को भाई साहब, उस बच्चे को देखिए, स्कीम आई थी सरकार से कि जिन बच्चों ने BSc कर रखी एग्रीकल्चर से और वे बेरोजगार होंगे तो उनको सरकार ने उनके दवाई दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दिए, 3 बीज बेचने के लिए, खाद बेचने के लिए, दवाई बेचने के लिए, कीटनाशक बेचने के लिए। ओ हाँ जी, हाँ जी। और उनको 3.5 लाख का लोन देने के लिए बैंक से, और 1,000 रुपये महीना देने के लिए अपनी ओर से सरकार, जिससे कि इसका काम चले, काम इसका बीच में डाउन ना हो। लेकिन इस लड़के, हमारे लड़के को लाइसेंस मिल गए 3, लेकिन काम नहीं जोड़ा। सारे अधिकारी भी सिर मार के रह गए। देखो दिमाग तो अपना ही काम करेगा, बस लैंड वो जानते हैं कि उसे इस लैंड में काम करना नहीं करना, ठीक है। ब्लॉक में नौकरी लगी, इस लड़के की, हमारे लड़के की, करके 1 महीना छोड़ दी।
अभी अभी ना ढंग से ठोकरें खा ही नहीं है। अभी आप हो सर पे, हाँ। आप हो सर पे, है ना। जब इंसान को ना ठोकरें अच्छी तरह खा लेता है, पीछे कोई सहारा नहीं दिखता, तभी आगे का रास्ता मिलता है। और तब तक वो करता तो है, लेकिन जो लाइन उसे चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। अब देखो, अब वो उसके सिर पे वो ठोकर खा रहा है वो अब, बिल्कुल। लेकिन जो उसको पहले मिल चुका अब नहीं मिलेगा। अब नहीं। देखो समय समय के अनुसार होती है। समय कहावत है जी, जब चीज़ होती है तो कदर नहीं होती। सच्चाई तो ये है। और जब कदर होती है, जब चीज़ नहीं होती, फिर उसे कमानी पड़ती है वो सही चीज़। बात है जी, सही बात है। और सच्चाई तो ये है कि फ्री का मिला हुआ कुछ भी हो, उसकी आदमी कदर ही नहीं करता। किसी को भी मिल जाओ, चाहे यही बोतल हम किसी को फ्री में दे देना, उसके घर में पड़ी रहेगी, टॉयलेट में पड़ी रहेगी, खेत में नहीं नहीं लगेगी। करेगा। खेत में नहीं लगेगी उसके, पैसे दे के लगाएगा, पक्का खेत में लगाएगा। ऐसे दे घेरेगा, जब भक्का जाएगा। हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में जब काम शुरू करा था, जब हमने दब के सैंपल फ्री बांटे थे उस टाइम पे, अच्छा और जिसके भी खेत में को हम सैंपल दिया है ना, वो उसको 12 में रखा रहा, अच्छा लगा नहीं खेत में। पैसे ना दिए ना। पैसे नहीं दिए थे, और अब पैसे देते हैं, खेत में लगाते हैं, और फिर बताते हैं फ़ोन करके जी बढ़िया हुआ या घटिया हुआ। ये बात तो जब तक किसी चीज़ की कीमत अदा नहीं होती ना, जब चीज़ उसका समझ में नहीं आती। मैडम जी, ये आपकी 500 रुपये की है, लेकिन इसे लास्ट तक ऐसे ही प्रयोग करना। आपको मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट लेना। तो क्योंकि हम जो है इस बार जिस किसान के बिल्कुल अच्छे वो हो रहे हैं ना, उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ताकि और नाम भी नंबर भी और किसान खुद अपने मुँह से बोलता है। जैसे मान के चलो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो अगली बार हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, तो हम आपके खेत में ही आपसे मिलेंगे। खेत में देखेंगे, खेत में मिलेंगे, खेत में बाकायदा वीडियो बनाएंगे आपकी और आपकी खेत की, ताकि 10 किसान और देखें। किसी को फ़ोन बात करनी है तो सीधा आपको फ़ोन करे। अब एक समस्या आ रही है सामने। अब हमारे खाद पर यूरिया गिर दिया हमने, यूरिया गिर दिया, एक और- पानी दे दिया। हाँ, एक पानी दे दिया ना, हाँ। तो डोज कितने दिन हुए पानी दिए, कितने दिन हुए? तो दोबारा मांगना आ रहा हूँ। दोबारा मांग रहा है, यूरिया दे दिया, आगे नहीं देना। आगे भी हमने जो ना घास मारने दवाई गिरी ना, हाँ। अभी दोबारा उसके ऊपर घास मारने दवाई गिरी है। ठीक है। तो उसमें भी हमने जो यूरिया आता है ना शीशी में, हाँ जो दे रहे हैं अभी, हाँ हाँ, नैनो हाँ नैनो, हाँ। तो वो भी हमने उसमें दोबारा लगा दिया। लगा दिया। वो भी लगा अब मैं बताता हूँ तरीका। रेत तो होगी, रेत तो मिल जाएगी, बाल रेत बालू रेत। हाँ, बारू रेत भी सूरज हमारे गाँव में चढ़ा रेत बारू काम में लगा। अरे छोड़ो, घर में गोबर तो है गड़ा हुआ, हाँ, गोबर तो गोबर तो मिल जाएगा गड़ा हुआ। 50 किलो गोबर ले लो, उसमें शक्कर मिलाओ, दवाई मिलाओ, थोड़ा सा पानी और डाल देना, थोड़ा सा हल्का सा गीला सा कर देना, और मिला के खेत में बखेर के पानी दे दो। हाँ, ये बात ठीक है। बस कुछ ना मिले, गोबर